हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसपी क्लासेस पर। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ के अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जितने टॉपिक हुआ करते हैं सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब त्रिकोणमिति होता क्या है। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का ही मतलब जानते हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति देखिए, त्रिकोणमिति जो है त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब कोण होता है, कोण। और मिति का मतलब मापना होता है। मिति का मतलब क्या होता है? मापना होता है। देखिए, त्रिकोणमिति का अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापना, यानी तीन कोण वाली भुजाओं को मापना। यानी जिसमें तीन भुजा होते हैं और तीन ही कोण होते हैं तो उसका नाम दिया गया त्रिभुज। क्या दिया गया? त्रिभुज। यानी त्रिभुज क्या होता है कि अगर उसमें तीन भुजा हो, अगर तीन भुजा होगी तो तीन ही कोण होंगे। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन, और तीन ही कोण होते हैं। तो जो त्रिकोणमिति है इसका मतलब अगर निकालेंगे तो त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब मापना, यानी तीन भुजाओं वाली आकृति को मापना। अगर इसका मतलब इंग्लिश से भी अगर निकालेंगे तो ट्राई का मतलब भी वही होता है तीन। ट्राई का मतलब भी क्या होता है? तीन होता है। और गोन का मतलब भी होता है भुजा। गोन का मतलब भी क्या होता है? भुजा होता है। और मेट्रोन का मतलब भी होता है मापना। मेट्रोन का मतलब भी क्या होता है? मापना। मतलब इसका अगर ये इंग्लिश से अगर इसका अर्थ निकालेंगे तब भी वही होगा, तीन कोण वाली भुजाओं को मापना। और जिसमें तीन भुजा होंगे तो तीन ही कोण होंगे। तो ये हो जाता है त्रिकोणमिति। कुछ परिचय हो जाते हैं कि कैसे क्या किन शब्दों से मिलकर के बना है, मतलब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। समकोण त्रिभुज जैसे ये हमारे पास है, जो ये वाला कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसका नाम दे सकते हैं ए और बी और सी। इस पूरे चैप्टर में समकोण त्रिभुज के बारे में ही चर्चा होगी। समकोण त्रिभुज होता क्या है? अगर ये वाला कोण अगर 90 डिग्री का होता है तो ये वाले दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब ये होता है 90 से कम। जो कोण 90 से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण क्या होंगे? 90 से कम होंगे। अगर ये वाला कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समकोणीय त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि मतलब ऐसा त्रिभुज हो जिसका ये वाला कोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो और दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो ऐसे त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आप लोग इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें ये त्रिकोणमिति जो होता है इसमें सबसे पहले आता है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या आते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो एक टॉपिक हुआ करता है सबसे पहले वो हुआ करता है त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो आप लोग ये याद कर लीजिए कि अगर ये वाला कोण 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है?
कण होती है। अगर यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। देखिए, अगर 90 के सामने वाले पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कण बताएंगे। और थीटा के सामने वाली भुजा पूछा जाए तो क्या बताएंगे? लंब बताएंगे। ये लंब हो गया, एक कण हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, मतलब बेस जिसको कहते हैं, ये आधार हो जाएगा। तो भुजा पहचानना सभी को आना चाहिए कि भुजा को पहचाना कैसे जाता है, कौन सा लंब होता है, कौन सा कण होता है, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले 90 वाले में जाएंगे। 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कण। अब हम देख लेते हैं कुछ त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जो इनका कुछ संबंध होता है। जैसे पहला संबंध होता है साइन थीटा का। जैसे यहाँ लिख दे साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र हो जाता है लंब बटे कण। इसका संबंध है लंब और कण से, यानी लंब बटे कण। तो ये हो जाता है साइन थीटा का संबंध क्या होता है? लंब बटे कण। जैसे लिखेंगे, अगर लंब का मान लिख सकते हैं BC, क्या लिख सकते हैं? BC बटे कण का नाम दे सकते हैं AC दे सकते हैं, तो हो जाएगा AC। तो ये हो गया साइन थीटा का संबंध। फिर क्या आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का संबंध होता है आधार बटे कण। क्या होता है? आधार बटे कण, यानी आधार बटे कण। आधार का मान कितना? मतलब आधार को लिख सकते हैं AB। आधार को क्या लिख सकते हैं? AB। तो यहां लिख सकते हैं AB और बटे कण, और कण को लिख सकते हैं A और C। तो ये हो जाता है cos थीटा का संबंध आधार बटे कण से है। फिर आता है tan थीटा। tan थीटा का संबंध होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। देखिए, लंब का मान लिख सकते हैं B और C लिखिए, चाहे CB लिखिए। B और C बटे आधार, आधार को लिख सकते हैं AB। तो ये हो गया tan थीटा। फिर इसके बाद 3 और होते हैं, जैसे साइन होता है, इसके बाद आ जाता है कोसेक थीटा। क्या जाता है? कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का कण ऊपर चला जाएगा, लंब आ जाएगा नीचे, यानी कण बटे लंब हो जाएगा। यानी कण का मान लिखेंगे AC बटे लंब हो जाएगा BC, क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। यानी सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कण बटे आधार। कण बटे आधार हो जाएगा। तो कण का मान क्या लिख सकते हैं? कण का मान लिख सकते हैं AC बटे आधार का मान लिख सकते हैं AB। ये हो जाता है सेक का संबंध। फिर आता है एक होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और क्योंकि tan थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का लिख सकते हैं AB और लंब को लिख सकते हैं BC। तो ये कुछ 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, लंब बटे कण, कॉस थीटा आधार बटे कण, tan थीटा लंब बटे आधार। फिर कोसेक थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा को उल्टा कर देंगे, सेक थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा को उल्टा कर देंगे, फिर कॉट थीटा निकालेंगे तो ये सब पलट जाएगा। मतलब ये तीनों जो होते हैं इनके व्युत्क्रम से निकल आते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इसके बाद अब इनके कुछ फार्मूले को देख लेते हैं कि इनका संबंध कैसे होता है। जैसे अब हम बोले थे कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, तो लिखने का तरीका हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा, क्योंकि सूत्र बन गया ये साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। फिर अगर हम कोसेक थीटा का निकालेंगे तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। फिर आ जाता कॉस थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक का निकालेंगे तो सेक थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा। tan थीटा का देखिए, tan थीटा का सूत्र हो जाए, tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, यानी 1 बटे कॉट थीटा। इसका एक सूत्र और हुआ करता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा टेन का उल्टा, मतलब 1 बटे टेन थीटा। या फिर इसको भी उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा नीचे आएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो जाती है इनके व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम 1 बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा का 1 बटे कॉस थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा बटे कॉस थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। जैसे पहला अनुपात इनका क्या होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कण हो जाता है, लंब बटे कण। कॉस थीटा का क्या हो जाता है, आधार बटे कण हो जाता है, आधार बटे कण। ये हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा। फिर क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम, अच्छा लंब बटे यहाँ पे कण रहेगा, कण बटे लंब हो जाएगा, कण बटे लंब। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, टेन थीटा, कोसेक थीटा। फिर क्या आता है, सेक थीटा। सेक थीटा का हो जाएगा कण बटे आधार हो जाएगा, कण बटे आधार हो जाएगा। फिर सेक के बाद कॉट थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा का व्युत्क्रम कर देंगे, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये कुछ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। फिर कुछ इसके सवाल होते हैं, वो सवाल आपको आ जाएंगे। जैसे हमारे पास एक त्रिभुज है, ये एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये वाला जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, और ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो जैसे मान लेते हैं ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो कहा जाए कि इसमें आपको मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, और टेन थीटा का मान निकालना है। मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है। तो किसका किसका मान निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर है की है, तो सबसे पहले हम ये इसका मान पता करेंगे। ये कण होता है, क्यों, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कण होती है। तो सबसे पहले कण का मान पता करेंगे, और इसको पता करने के लिए एक प्रमेय होती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको कहाँ पे लगाया जाता है, जब 2 भुजा ज्ञात हो, एक भुजा निकालना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाता है समकोण त्रिभुज में। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है, ये होता है कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण हमारा होता है AC, तो यहां लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। लंब हमारा क्या होता है BC, तो BC का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है A और B, तो AB का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर, देखिए BC का मान कितना है 3, तो यहां कर देंगे 3 का स्क्वायर। AB का मान कितना 4, तो यहां कर देंगे 4 का स्क्वायर। इनका मान रखा जा रहा है, ठीक है। AB कितना है 4, फिर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 16 9 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। अगर इसको हटा देंगे तो ये रूट में चला जाएगा, यानी AC बराबर आ जाएगा रूट का 25। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5 होता है। यानी कण का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब जो पूछा जाए उसका फार्मूला लगा करके निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा पूछा गया है, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कण। ये देखिए लंब बटे
कण, या 60 कण लिख दीजिए L/K। लंब हमारा 3 है और कण हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। कब ये जब ये वाला मान पता कर लेंगे तब। ये वाला मान कैसे निकाला जाता है, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। फिर किसका मान निकाल सकते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कण होता है, यानी आधार A लिख दीजिए, कण K लिख दीजिए। आधार का मान कितना है, 4 है और कण का मान कितना है, 5 है। फिर क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान हमारा 3 है, आधार का मान हमारा 4 है। तो बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा भी निकाल सकते हैं कोसेक थीटा, कॉट थीटा, बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। तो आप लोग ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर लीजिएगा और साथ में ये वाली प्रमेय याद कर लीजिए, क्योंकि ये वाले प्रमेय के द्वारा कहीं इसका मान निकाला जा सकता है, कहीं इसका, यानी 3 भुजा में 2 भुजा दिया रहेगा, 1 भुजा का मान निकालना रहेगा। फिर निकालने के बाद आप लोग इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं।